नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपना सरकारी स्कूल में। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम। आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा टॉपिक संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा भी इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो ये वही है। तो इसमें संज्ञा के अगर भेद पूछे जाते हैं तो संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो है व्यक्तिवाचक में आता है। जैसे राम, सीता, कलम और दिल्ली, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। जैसे आगे बात करें हम, दूसरा पॉइंट है इसका हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या है भैया? इसमें है विशेष समूह का बोध हो। जैसे जातिवाचक में क्या होता है? विशेष समूह का बोध होता है। जैसे पुलिस, मनुष्य, पर्वत, हाथी, बालक, अध्यापक। तो विशेष नाम ना हो बस, तो इसमें क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे बात करें हम भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, ये आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या है हमारा? किसी भाव, गुण, दशा, स्वभाव का बोध हो। ठीक है, जिसे हम छू कर ना देख सकें। जैसे हमारा होता है बुढ़ापा, सुंदरता, ईमानदारी और गरीबी। ये सब आते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा में। तो आगे चलते हैं, हमारा है आगे यहाँ पर जो है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा हम जानते हैं क्या होते हैं संज्ञा। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली स्थान हो गया। और नाम की बात करें तो राम, श्याम, ये सब क्या हो गए? नाम हो गए। वस्तु की बात करें तो पुस्तक, ताजमहल, ये सब क्या हो गए? इसमें स्थान के नाम पर आ जाते हैं। तो सर्वनाम हमारे वो शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया है कि मैं, तू, तुम, आप, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, अगर पूछता है कि इसके प्रकार कितने होते हैं, तो सर्वनाम के प्रकार होते हैं हमारे, या भेद होते हैं हमारे 6। ठीक है, पहला है हमारा पुरुषवाचक। कौन सा है पहला? हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। छठा हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर सर्वनाम के प्रकार या भेद। आगे बात करते हैं हम। आगे आता है हमारा पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है कि मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो इनमें जो है इनके प्रयोग के लिए क्या क्या प्रयोग होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष की बात करें हम तो मैं होता है, मध्यम पुरुष के लिए तू होता है, और अन्य पुरुष के लिए हम वह प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आई होगी कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें जो पुरुष से संबंधित शब्द हैं वो प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे बात चलते हैं दूसरे पर हम, निश्चयवाचक। ठीक है, क्या है हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है? वह सर्वनाम निकट या दूर की ओर संकेत करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यह पुस्तक है, मतलब जो निकट की चीज़ है उसके लिए बोल रहा है कि ये क्या है? पुस्तक है। यह कमरा है। ये मैंने 2 उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ समझ में आया होगा निश्चयवाचक क्या हो गया हमारा। जैसे यह पुस्तक है, इसका उदाहरण एक हो गया। दूसरा यह कमरा है या यह किताब है, कुछ भी बोल सकते हैं हम। ये सब किस में आते हैं? निश्चयवाचक में आ जाते हैं। बात करते हैं हम तीसरे की। यहाँ पर तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक। तो ये क्या होता है? वह सर्वनाम जिससे पदार्थ या व्यक्ति का बोध न हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा अनिश्चय, जिसमें हमें निश्चय पता नहीं होता। ठीक है, कि ये निश्चय होगा कि भाई ये चीज़ है। जैसे कि हमने उदाहरण में लिया बाहर कोई है, तो हमें यहाँ पर निश्चय नहीं है कि कौन है बाहर, है ना। तो आगे चलते हैं हम अगले पे।
चौथा आ जाता हमारा प्रश्नवाचक संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें जो है प्रश्न का बोध हो। जैसे तुम कौन हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है कि तुम कौन हो, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, ये पूछ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। तो इसमें आता है देखो हमारा संबंधवाचक। पांचवा जो है क्या है, संबंधवाचक। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, संबंधवाचक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक। जैसे जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि संबंध दिखा रहा है, तो ये कैसे सर्वनाम है, संबंधवाचक हमारे सर्वनाम हो जाते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा छठा जो प्रकार है इसका, निजवाचक का। ठीक है, तो निजवाचक क्या है भाई, जहाँ पर निजी चीज का आभास हो रहा हो, है ना, या जहाँ निजत्व का प्रयोग हो, तो वो क्या कहलाता है, निजवाचक कहलाता है। जैसे मैं खुद पढ़ूंगा, तो इसमें क्या खुद के लिए आ रहा है, निज के लिए आ रहा है कि भाई मैं खुद पढ़ूंगा, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमारे सर्वनाम यहीं पर समाप्त होते हैं और आगे हम अगला टॉपिक जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।